प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे अंक किसे कहते हैं, संख्या क्या होता है, उसके अलावा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, सहभाज्य, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा पाई का मान क्या होता है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अंक यानी डिजिट्स। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। यानी गणित का जो सबसे बेसिक होता है क्या होता है, अंक। यानी 0 से लेके 9 तक को क्या कहते हैं, अंक। इसमें 10 सिंबल होते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक और 0। अब संख्या किसको कहते हैं, यानी संख्या को इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ आते हैं उनको क्या कहते हैं, संख्या। जैसे इसमें देखिए 308 यानी 3 अंक मिलके एक साथ आए, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, संख्या। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 अंक एक साथ आए हैं तो क्या बन गया, यह संख्या। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 50,265। और हम लोग जिस पद्धति में इसको पढ़ते हैं उस पद्धति का नाम है भारतीय गणना प्रणाली। कौन प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली। इसका एक और नाम है दशमिक संख्या प्रणाली, क्योंकि हम लोग इसमें 10 अंकों का यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक, यानी 10 अंक होते हैं। इस नाते इसका नाम पड़ा है दशमिक संख्या प्रणाली। इसका एक नाम और है हिंदू अरबिक गणना प्रणाली। क्या नाम है, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली। अब हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। यानी संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्याओं को लिखना और उनका नामकरण को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या और नाम देते हैं, धन पूर्णांक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिस संख्याओं के सारे हम लोग गिनने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह बहुत अनंत तक जाती है। और नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। अगला है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर में शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग दें तो पूरा भाग चला जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि सब क्या है, सम संख्या हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या यानी ओड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग दिया जाए, भाग पूरा न जाए, शेष पर कुछ बच जाता है, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि सब क्या है, विषम संख्याएं। जो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी भाग चला जाता है, यानी इसको दूसरे टेबल में भी आती हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। तो इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6, यानी 6 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। यानी इस तरह कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 12, 14, 15, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो एक से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी टेबल में नहीं आती, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लड़के गलती कर देते हैं, यानी एक भाज्य है कि अभाज्य। तो एक न भाज्य है न अभाज्य, एक जो संख्या है न भाज्य होती है न अभाज्य। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी पूर्णांक उसको कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं और जीरो, यानी सबको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कितने होते हैं? 3, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और एक बात आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस की बात नहीं हो रही है, ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा क्या होता है? -1। और शून्य न धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य एक पूर्णांक है लेकिन न धनात्मक है न ही ऋणात्मक। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है और q नहीं है 0, यानी जिसको बट्टे के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। 2/3, -5/7, 0/1, 3 सही 2/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं। इसके अलावा कुछ संख्याएं अंडर रूट में भी होती हैं, उनको भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। इस नाते 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 का क्या होता है? 3। तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, इस नाते इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। और देखिए 6.25 को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। और दशमलव हटा देंगे तो 6.25 को दशमलव हटाने का तरीका क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के डबल 0 लगाएंगे, फिर उतना से ही नीचे भाग देंगे, तो भाग देंगे क्या हो जाएगा? 625/100। एक तो ये बट्टे में हो गया, तो अब इसको परिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई, अंडर रूट 23 इत्यादि सब क्या है? अपरिमेय संख्या हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान देना, पाई जब पूछा जाएगा पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान क्या होता है? 22/7, और 22/7 दिया रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। जब पाई रहेगा तो अपरिमेय और उसका मान रहेगा तो परिमेय। पाई का मान होता है 22/7, दशमलव मान होता है 3.1416, और पाई बराबर क्या होता है? परिधि/42। पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या।
जैसे √3, 5/2 ये सब परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, √2 भी क्या है, अपरिमेय है। यानी कोई संख्या परिमेय रहेगा या अपरिमेय रहेगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। आगे हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, यानी जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता है ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। यानी ऐसी संख्या जिनका कोई अस्तित्व न हो, जैसे √3, √11 इत्यादि सब क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे √-1 बराबर आई, यानी इसको आई को आयोटा बोला जाता है गणित की भाषा में। तो इस सब के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का संयोजन क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या को a+ib के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है और i क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। इस i काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग आयोटा बोलते हैं। आइए अब हम लोग एक संख्या के बारे में और पढ़ते हैं जो है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, यानी जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा क्या कर सकते हैं, यानी वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF क्या होता है 1, उनको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 9, 5 और 9 का HCF लेंगे क्या आएगा 1। 12-25 इसका भी HCF 1 होगा। 70-35, 91-97 ये सब क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम लोग संख्या पद्धति को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यानी संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या को दो भागों में बांट दिया गया, भिन्न और पूर्णांक, जो हम लोग पढ़े हैं। फिर पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया था, ऋण पूर्णांक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक। फिर धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक मिलके क्या बनते हैं, पूर्ण संख्या। फिर धनात्मक पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी संख्याओं को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।